हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल डे ग्रोथ। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे थ्री फेज ट्रांसफार्मर। अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में क्या था, दो वाइंडिंग थी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी साइड में दो टर्मिनल और सेकेंडरी में भी दो टर्मिनल। एक आपका फेज होगा, दूसरा न्यूट्रल। फेज, न्यूट्रल। प्राइमरी साइड में फेज न्यूट्रल में कितना वोल्टेज दे सकते हैं? एसी वोल्टेज कितना दे सकते हैं? 250 वोल्ट। और यूज कहाँ करते हैं? घरेलू उपयोग में, छोटे छोटे उपकरणों को चलाने में। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारा वोल्टेज भी कम है। कम वोल्टेज के लिए, लो वोल्टेज के लिए भी यूज किया जाता है। और बहुत अधिक हाई पावर के लिए भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का प्रयोग बहुत सीमित है। बहुत बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। और हम लोग देखें पावर प्लांट में, जहाँ पर विद्युत का उत्पादन होता है, वहाँ पर थ्री फेज सप्लाई यूज की जाती है। थ्री फेज में जनरेशन होता है पावर का, और ट्रांसमिशन भी हाई वोल्टेज पर होता है ना। ट्रांसमिशन भी बहुत अधिक बड़े पैमाने पर होता है, जैसे 33 kV, 132 kV, 440 kV, 765 kV, है ना। ये सब क्या है? हाई वोल्टेज है, बहुत अधिक वोल्टेज की वैल्यू है। और साथ में पावर भी ज़्यादा होती है, पावर भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अब इतने बड़े पैमाने पर हम लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर यूज नहीं कर सकते, इसलिए थ्री फेज ट्रांसफार्मरों की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, ये है थ्री फेज ट्रांसफार्मर। इसका कनेक्शन ऐसा किया गया है कि तीन टर्मिनल प्राइमरी साइड में निकले हैं और तीन सेकेंडरी साइड में। तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? ऐसे भी कह सकते हैं कि थ्री फेज सप्लाई पर काम करने वाले ट्रांसफार्मर को थ्री फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है। इसमें तीन प्राइमरी वाइंडिंग है और तीन सेकेंडरी वाइंडिंग है। इसमें भी आपका कोर टाइप और सेल टाइप कोर प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर कौन सा कोर है आपका? सेल टाइप कोर है। तो जैसे सिंगल फेज में था कोर टाइप, सेल टाइप और बेरी टाइप, तो यहाँ पर कोर टाइप और सेल टाइप कोर प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों, यदि कोई क्वेश्चन पूछे कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर में कितने सिरे बाहर आ सकते हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्राइमरी वाइंडिंग में तीन वाइंडिंग है, 1 2 3, पहले फेज के लिए, दूसरे फेज के लिए और तीसरे फेज के लिए। तो प्राइमरी वाइंडिंग में एक कॉयल है आपका, ये वाइंडिंग के दो सिरे बाहर आएंगे। इसके भी एक निकला है और ये भी बाहर आ सकता है और ये भी बाहर आ सकता है। तो 6 इधर निकल सकते हैं प्राइमरी साइड में, और इसी प्रकार 6, एक ये, दो इधर और दो यहाँ से, है ना। तो 6 सिरे इधर से बाहर आ सकते हैं। तो टोटल 6 प्राइमरी साइड में और 6 सेकेंडरी साइड में सिरे आ सकते हैं बाहर। तो कुल कितने हो गए? 6 इधर 12 सिरे। और कनेक्शन के बाद 3 प्राइमरी साइड में और 3 सेकेंडरी में, या फिर हो सकता है 4 प्राइमरी में और 4 सेकेंडरी साइड में सिरे बाहर आ सकते हैं। ऐसा कनेक्शन किया जाता है। थ्री फेज ट्रांसफार्मर के कनेक्शन को हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। यदि हम कनेक्शन की बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं प्राइमरी साइड के जो वाइंडिंग के 3 सिरे हैं, उनको तीनों को एक जगह शार्ट कर दिया गया है। पहला सिरा, दूसरा, तीसरा, तीनों को एक बार से शार्ट कर दिया गया है। तो आपका क्या हो गया? स्टार। और सेकेंडरी का देखें, सेकेंडरी का भी सबका एक सिरा, इसका एक सिरा, इसका एक सिरा, इसका एक सिरा शार्ट कर दिया गया है ना, एक बार से जोड़ दिया गया है। तो
और 3 सिरे बाहर निकले हैं, तो ये भी आपका स्टार हुआ। तो एक तरह से इसका कनेक्शन कैसा हुआ, प्राइमरी का स्टार, सेकेंडरी का स्टार। ठीक है, तो स्टार स्टार कनेक्शन है ना। ठीक है, दोनों का ये 3 फेज ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कैसा हुआ है, स्टार स्टार। इसका उपयोग देखते हैं दोस्तों। पावर प्लांट में जहाँ पर पावर का जनरेशन होता है, उत्पादन होता है, वहाँ पर क्या होता है, नॉर्मली वोल्टता 11 kV से लेकर या फिर आपका 15.75 kV या फिर 25 kV, है ना, और भी हो सकता है 33 kV तक होता है, लेकिन अपने इंडिया में अभी तक तो 25 ही हो रहा है, 25 kV तक। तो इतना वोल्टता पर पावर का जनरेशन किया जाता है, तो वहाँ पर पावर ट्रांसफार्मर के रूप में 3 फेज ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, वहाँ पर ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके इन सब वोल्टता को बढ़ाया जाता है, स्टेप अप किया जाता है। कितने में, 66 kV, 110 kV, 132 kV, ऐसे ही आपका 765 kV तक बढ़ा दिया जाता है। और तो ट्रांसमिशन लाइन में जनरेशन वोल्टेज को 66 kV, 110 kV, 132 kV, 765 kV या 220 kV, 440 kV, है ना, इतनी वोल्टता पर स्टेप अप करके ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसमिट किया जाता है पावर को, है ना। तो ये तो हो गया आपका ट्रांसमिशन लाइन में 3 फेज ट्रांसफार्मर का प्रयोग। और डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली में आप लोगों ने देखा होगा, आपके गांव में, शहर में, गली में ट्रांसफार्मर लगा होता है, जिसकी प्राइमरी साइड में 11 kV की लाइन होती है और सेकेंडरी में 440 वोल्ट या 400 वोल्ट। और सिंगल फेज में अगर हम लें, फेज न्यूट्रल की बात करें, तो 230 वोल्ट या 240 वोल्ट। तो यहाँ पर क्या क्या कर रहा है ट्रांसफार्मर, ये आपका 11 kV को 440 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है, स्टेप डाउन कर रहा है, मतलब वोल्टेज को कम कर रहा है। तो ये आपका कौन सा प्रणाली है लाइन की, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वितरण प्रणाली। ठीक है, और ये आपका क्या था, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मीन्स होता है आपका पारेषण या संचरण। ठीक है, तो संचरण लाइन में और वितरण लाइन में 3 फेज ट्रांसफार्मर का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। एक बात और, यहाँ पर प्राइमरी साइड में अगर हम ले तीनों बाइंडिंगों को, तीनों बाइंडिंगों का कनेक्शन इस प्रकार किया जाता है कि उनके बीच में इलेक्ट्रिकल डिग्री 120 अंश बने। ठीक है, इससे क्या होता है कि किसी एक साइड की, ये आपका एक बाइंडिंग है, दूसरा बाइंडिंग, तीसरा बाइंडिंग है, तो इसमें जो करंट फ्लो होगी, इसमें जो फ्लो होगी और इसमें, ये तीनों करेंटों का सदिश योग 0 होना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में तीनों धाराओं के द्वारा उत्पन्न हुआ फ्लक्स का सदिश योग भी 0 होता है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। ये जो फेज डिफरेंस है 120 अंश का, एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों, 3 फेज ट्रांसफार्मरों का मुख्य संयोजन हम लोग निम्न प्रकार से करते हैं, जैसे आपका स्टार स्टार हो गया, डेल्टा डेल्टा हो गया, स्टार डेल्टा हो गया, डेल्टा स्टार हो गया। ठीक है, स्टार स्टार मीन्स प्राइमरी का भी स्टार रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर डेल्टा डेल्टा, तो प्राइमरी डेल्टा और सेकेंडरी भी डेल्टा। स्टार डेल्टा मीन्स प्राइमरी स्टार और सेकेंडरी आपका डेल्टा, और डेल्टा स्टार मीन्स प्राइमरी डेल्टा और सेकेंडरी स्टार।
ठीक है। तो ये कनेक्शन आपके ट्रांसफार्मर में नॉर्मली किए जाते हैं और हम लोग अगले लेक्चर में इन चारों कनेक्शन के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक का बटन भी ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।